नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो शास्त्रों में इशारों में तो बताया गया है, लेकिन जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। ये चेतना का वो गहरा राज है जो आपकी साधना को, आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम सिर्फ वही हैं जो शीशे में या आंखों से दिखाई देते हैं? हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, नहीं, इंसान का अस्तित्व कहीं ज्यादा गहरा और बहुस्तरीय है। और इस गहराई को समझे बिना साधना का असली मतलब कभी समझ नहीं आ सकता। तो आखिर ये गहरी सत्ता है क्या? उपनिषद और योग शास्त्र के अनुसार हर इंसान असल में 3 शरीरों से बना है। इन्हें समझना ही अध्यात्म की राह पर पहला कदम है। देखिए, ये जो हमारा फिजिकल शरीर है, यानी स्थूल शरीर, ये सिर्फ काम कर सकता है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये अनुभव नहीं कर सकता। शांति, डर, खुशी, दुख, ये सारे अनुभव, चेतना के हर स्तर का अनुभव हमेशा सूक्ष्म शरीर में होता है। असली खेल तो इसी सूक्ष्म शरीर का है। यहीं पर असली साधना होती है। और बस इसीलिए सारे शास्त्र एक ही बात पर जोर देते हैं। साधना का असली मकसद स्थूल शरीर को तपाना या सजाना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर जो ये सूक्ष्म शरीर है, उसे साफ करना, उसे जगाना है। तो सवाल ये उठता है कि ये भीतरी काम, ये साधना सबसे ज्यादा असरदार कब होती है? यहीं पर एंट्री होती है ब्रह्म मुहूर्त के गहरे विज्ञान की। ये बस सुबह जल्दी उठने का कोई नियम नहीं है। ये तो चेतना के लिए एक साइंटिफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस समय को चेतना के विज्ञान के हिसाब से सबसे कीमती माना गया है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि बाहर से कोई देवी देवता आते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस खास समय पर हमारे अंदर का जो सिस्टम है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। ये स्लाइड कमाल की चीज दिखाती है। ये साफ साफ बताती है कि दिन में ध्यान लगाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। देखिए, दिन के समय हमारा स्थूल शरीर हम पर हावी रहता है। हमारी सारी इंद्रियां बाहर की दुनिया में भागती रहती हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी कोशिश के हमारा सूक्ष्म शरीर खुद ब खुद आगे आ जाता है और मन भी अपने आप शांत होने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? भोर में ऐसा क्या खास है? इसके पीछे का जो गहरा विज्ञान है, वो हमारे प्राण, यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी और ऊर्जा के चैनल्स में छिपा है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। प्राण ही तो जीवन है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही प्राण का प्रवाह बदलता है, हमारी चेतना की अवस्था भी तुरंत बदल जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त प्राण और चेतना के लिए ही तो वह खास समय है। हमारे भीतर यूं तो हजारों नाड़ियां हैं, पर 3 सबसे मुख्य हैं। इड़ा, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो मन से जुड़ी है। पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, वो एक्शन से जुड़ी है। और सुषुम्ना, जो कि चेतना का असली हाईवे है। दिन के समय इड़ा और पिंगला ही एक्टिव रहती हैं, इसलिए हम या तो सोचते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं। और यहीं पर ब्रह्म मुहूर्त का असली जादू सामने आता है। इस समय में इड़ा और पिंगला कुदरती तौर पर बैलेंस में आ जाती है। और जैसे ये संतुलन बनता है, सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिव होने का रास्ता खुल जाता है, जो असल में गहरे ध्यान की शुरुआत है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग जब ध्यान करते हैं तो उन्हें अजीब अजीब सी भावनाएं महसूस होती हैं और उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। पर सच तो ये है कि ये कोई असफलता नहीं, बल्कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। ये सवाल लगभग हर साधक के मन में आता है कि अगर ये समय इतना ही पावरफुल और शांत है, तो फिर ध्यान में बैठने पर अचानक से डर, बेचैनी या पुरानी उदासी क्यों घेर लेती है? शास्त्रों में इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया गया है। जरा सोचिए, जब हम किसी गंदे बर्तन को साफ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? नीचे जमी हुई सारी गंदगी ऊपर तैरने लगती है ना? बस ठीक वैसे ही जब चेतना भीतर की सफाई शुरू करती है, तो सूक्ष्म शरीर में दबे हुए पुराने संस्कार और भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रक्रिया से घबराना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि अंदरूनी सफाई का काम शुरू हो गया है। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर इस खास समय का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए? इसके लिए सबसे पावरफुल और सबसे आसान साधन क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, मौन और संकल्प। इस खास समय में मौन रहना अपने आप में एक मंत्र की तरह काम करता है। देखिए, हमारे शब्द जो हैं वो स्थूल यानी ग्रॉस होते हैं, पर मौन वो सूक्ष्म है, सटल है। और ये समय सूक्ष्म पर काम करने का ही तो है। यहाँ इच्छा और संकल्प का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है।
इच्छा मन से आती है, उसमें एक तनाव होता है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन संकल्प चेतना से आता है, वो शांत होता है, वो किसी परिणाम को पकड़ता नहीं, वो बस एक दिशा देता है। और जब मन एकदम शांत हो और हमारा सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से खुला और ग्रहणशील हो, उस ब्रह्म मुहूर्त की अवस्था में लिया गया एक छोटा सा संकल्प, जैसे आज मैं जागरूक रहूंगा, वो हमारे भीतर बहुत गहरे उतर जाता है और न सिर्फ हमारे दिन को बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और अंत में इसे गहरे सच को हमेशा याद रखिए, मुक्ति मतलब कुछ नया पा लेना नहीं है। मुक्ति मतलब है वो सब कुछ गिरा देना जो झूठा है, जो हम पर बोझ है। और ब्रह्म मुहूर्त की ये पूरी प्रक्रिया बस उसी अनावश्यक बोझ को हल्का करने की है। और इसी हल्केपन में असली कभी ध्यान में बैठने की कोशिश की है और लगा हो कि मन को शांत करना तो लगभग नामुमकिन सा है? अगर ऐसा लगता है तो आज की ये बातचीत खास तौर पर इसी उलझन को सुलझाने वाली है। हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो, यकीन मानिए, ध्यान के पूरे अनुभव को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। ये एक बहुत ही आम संघर्ष है ना? हम जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, हमारा मन उतना ही ज्यादा भटकता है। विचार, चिंताएं, प्लानिंग, सब कुछ ठीक उसी समय उभर कर सामने आ जाता है जब हम बस थोड़ी सी शांति चाहते हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, प्राचीन शास्त्रों के हिसाब से जिसे हम अपना शरीर मानते हैं, वो तो बस सतह है, मतलब बस ऊपरी परत। असलियत तो इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरू करेंगे अस्तित्व की परतों को समझने से, और फिर जानेंगे कि कैसे सही समय, ऊर्जा और इरादे का इस्तेमाल करके गहरे ध्यान तक पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि प्राचीन योग शास्त्र के मुताबिक हमारा अस्तित्व सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 शरीरों से मिलकर बना है। मतलब जो हम आईने में देखते हैं वो है हमारा स्थूल शरीर, लेकिन इसके नीचे भी 2 और परतें हैं। एक है सूक्ष्म शरीर और दूसरा कारण शरीर, जहां हमारे सारे अनुभव और संस्कार असल में छिपे हुए होते हैं। और यहीं पर आकर ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये एक ऐसा विचार है जो पूरी आध्यात्मिक साधना के लक्ष्य को ही एक नया मोड़ दे देता है। असली काम स्थूल शरीर पर नहीं बल्कि इस सूक्ष्म शरीर को शुद्ध और जागृत करने पर होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा कैसे जाए? शास्त्र इसके लिए एक बहुत ही खास समय की ओर इशारा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूर्योदय से ठीक पहले का वक्त। और यही हमें समझ आता है कि इस समय को सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान क्यों कहा गया है। दिन के समय हमारी सारी ऊर्जा बाहर की तरफ होती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ शांत हो जाता है, जिससे चेतना अपने आप अंदर की ओर मुड़ने लगती है। मतलब इस समय ध्यान किया नहीं जाता बल्कि वो अपने आप होने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम स्थूल शरीर की पकड़ से आजाद होकर पहली बार अपने असली स्वरूप में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन चेतना में ये जो बदलाव आता है, आखिर ये काम कैसे करता है? इसका जवाब हमारे ही अंदर के ऊर्जा तंत्र में छिपा हुआ है। ऐसा सोचिए कि हमारा सूक्ष्म शरीर एक बहुत ही जटिल एनर्जी नेटवर्क है। प्राण इसकी बिजली है और नाड़ियां वो तारे हैं जिनसे ये बिजली बहती है। तो सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि दिन भर हम या तो अतीत की मानसिक ऊर्जा यानी इड़ा में अटके रहते हैं या फिर भविष्य की एक्शन वाली ऊर्जा यानी पिंगला में। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की उस गहरी शांति में ये दोनों धाराएं अपने आप स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाती हैं और बस इसी पल में चेतना का जो सेंट्रल चैनल है सुषुम्ना, उसके एक्टिवेट होने का मौका बनता है। जब साधना थोड़ी गहरी होने लगती है तो कई बार कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन ये घबराने की नहीं बल्कि समझने की बात है। अगर ऐसा होता है, और ये बहुत से लोगों के साथ होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई गड़बड़ी नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हो सकता है। असल में ये हमारे कारण शरीर में दबे हुए पुराने संस्कार हैं जो अब सतह पर आ रहे हैं ताकि वो शुद्ध हो सकें। ये एक तरह की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जहां भीतर जमा हुई पुरानी भावनाएं बाहर निकल रही हैं। ये जो मिसाल है ना, ये पूरी प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरती से समझा देती है। साधक को बस एक गवाह की तरह साक्षी भाव से इसे देखना होता है, समझना होता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ने के लिए हो रहा है। और आखिर में बात करते हैं 2 बहुत ही शक्तिशाली टूल्स की जो ब्रह्म मुहूर्त की इस खास अवस्था का फायदा उठाने में मदद करते हैं, मौन
और संकल्प। देखिए, इस समय हमारा सूक्ष्म शरीर इतना ज्यादा संवेदनशील होता है कि एक बोला हुआ शब्द भी पूरे दिन का संस्कार बन सकता है। इसलिए मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को स्थिर होने का एक मौका देना है। मौन के बाद आता है संकल्प। ये मन की कोई तनाव भरी इच्छा नहीं है, बल्कि चेतना से उठा हुआ एक शांत इरादा है। इच्छा हमेशा कोई नतीजा पकड़ना चाहती है, जबकि संकल्प सिर्फ एक दिशा तय करता है। क्योंकि इस समय अहंकार बिल्कुल शांत होता है और सूक्ष्म शरीर हर चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। एक छोटा सा साधारण सा संकल्प भी बहुत गहरे स्तर पर काम करता है और धीरे धीरे हमारे व्यवहार का हिस्सा बनने लगता है। संकल्प को बहुत ही सरल और सहज होना चाहिए। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस एक शांत भाव। यही छोटा सा बीज पूरे दिन के लिए हमारी दिशा तय कर सकता है। तो अगली सुबह जब दुनिया बिल्कुल शांत हो, तो शायद ये सोचने का एक अच्छा मौका हो कि इस गहरी स्थिरता में ऐसा कौन